चलिए आज बात करते हैं हिंदी काव्य की। तो आज आपको काव्य में दूसरा लेसन बताएंगे, जो कैकेयी का अनुताप है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो कैकेयी का अनुताप है, इसको लिखा है मैथिली षटगुप्त जी ने। इनका जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था और यह राष्ट्र कवि हैं, अर्थात राष्ट्र कवि की उपाधि इनको गांधी जी ने दी थी। और इनकी एक दद्दा उपाधि जिसको महादेवी वर्मा जी ने दिया था। महादेवी वर्मा जी इनको दद्दा कहती थी, तो इनकी दद्दा उपाधि हो गई थी। आगे देखेंगे जो इनका महाकाव्य साकेत, साकेत के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण भी इसी रचना के लिए इनको दिया गया। तो इन्होंने क्या कैकेयी का अनुताप लिखा है। तो कैकेयी के अनुताप में सबसे पहले इसका सारांश देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो कैकेयी का अनुताप की घटना उस समय की है जब कौन, राम जी थे और कौन थे, भरत थे। तो भरत का राम जी का क्या होना था, राज तिलक होना था और भरत जी का तिलक नहीं होना था। तो ये बात हो जाती जब ये दो लोग ननिहाल गए होते हैं, कौन, भरत जी तथा इनके छोटे सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी कहाँ गए होते हैं, ननिहाल गए होते हैं, अपने मामा के वहाँ गए होते हैं। और राम जी और कौन, लक्ष्मण जी यहाँ अयोध्या में होते हैं। तो राज तिलक की तैयारियां होती हैं। तब तक जो कौन थी, कैकेयी माता थी, वो किससे 2 वर मांग लेती हैं, तो राजा दशरथ जी से 2 वर मांग लेती हैं। और 2 वर क्या मांग लेती हैं, तो आप सबको पता होगा कि जो राम जी थे उनको 14 वर्ष का वनवास मांग लेती हैं और जो भरत जी थे उनको राजगद्दी मांग लेती हैं। तो यह बात किसके कहने पे मांग लेती हैं, बहकावे पे मांग लेती है। तो मंथरा जी के बहकावे पे कैकेयी माता भी क्या समझ जाती है और यही बात वो भी इनके समक्ष रख देती, महाराज के समक्ष रख देती हैं। और महाराज जी क्या अपने वचनों को पूरा करते हुए क्या हो जाते, अपनी जान दे देते। अर्थात उनको जो राम जी को क्या 14 वर्ष का वनवास देना हुआ, तो इतना उनको कष्ट हुआ कि उनकी जान निकल गई। यह बात यहीं तक क्या सीमित रही। बाद में क्या होती, जब भरत जी अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो इस कंडीशन को घर में देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है। और दासी जो थी कौन, मंथरा को दंड भी देते हैं, लेकिन महारानी जो इनकी माँ जी थी कैकेयी, उनको दंड देना स्वाभाविक नहीं था क्योंकि माता जी को दंड नहीं दिया जा सकता है। तो दंड देने के बाद क्या होता है, अयोध्यावासी प्लस इनकी माता कैकेयी जी, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हो गए और राजा जनक हो गए। जितने भी लोग थे सभी लोग मिलके कहाँ जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं। तो चित्रकूट क्या करने जाते हैं, तो वहां राम जी से मिलने जाते हैं। तो राम जी के साथ कौन कौन था, तो राम जी, सीता माता प्लस उनके कौन, लक्ष्मण जी थे। 3 लोग गए होते। तो चित्रकूट ये सब लोग जाते हैं। तो जब चित्रकूट जाते हैं तो कितनी शाम तक, लगभग 4 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो 4 बजे तक बात होती किसकी, भरत की बात होती है और राम जी की बात होती है, लेकिन बात बनती नहीं है। क्या, भरत जी की असेंबली होती है और राम जी की क्या बात किससे होती, भरत से होती है। तो भरत जी का यही होता कि आप चलिए अयोध्या चलिए और आपके राज तिलक की तैयारी हो, राजा आप ही बनेंगे। लेकिन यह बात ना मानते हुए, कौन नहीं मानता है, तो राम जी इस बात को ठुकरा देते और मानते नहीं है। इसके बाद होता है, इस लेसन की शुरुआत यहाँ से हुई है। अब देखो इसके बाद लाइनें क्या है, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। देखो तदंतर मतलब होता है उसके बाद, तो उसके बाद का मतलब क्या हो गया, पहली सभा कौन सी हो गई, पहली सभा यह हो गई कि भरत जी किसको मनाते हैं, राम भगवान को मनाते हैं, भरत जी मनाते हैं। तथा उनके साथ जो अयोध्यावासी आए होते वो भी यह करते हैं, वो भी यह क्या इस प्रकार का विचार बनाते हैं कि किसी प्रकार से राम जी अयोध्या वापस आ जाएं, लेकिन अयोध्या वापस नहीं आते हैं। तो एक बात इनकी फेल हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। दूसरी बात क्या करते हैं, तो दूसरी, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। उठज माने हो गया कुटिया, तदंतर माने होता है उसके बाद, बैठी सभा उठज के आगे। उसके बाद राम जी की कुटिया के आगे एक सभा का आयोजन होता है, अर्थात सभा बैठती है। यहां तक समझे, तदंतर माने उसके बाद, अर्थात इस सभा के बाद जो पहले बात हुई थी इसको ठुकराते हुए फिर दूसरी बात का आग्रह करने के लिए भरत जी जो अपने साथी थे, अपनी माता थी, अपने गुरुजन से सबके साथ राम जी की कुटिया के आगे क्या बैठ जाते हैं। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। आगे देखेंगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तो नीले, नीले का मतलब नीला कलर हो गया, बितान माने सैमाना हो गया। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। दीप बहु जागे मतलब यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ क्या है। तो जो लोग बैठे थे राम जी की कुटिया के आगे बैठे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीले आसमान के नीचे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। क्या, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। नीले बितान, बितान माने तंबू, तो वहां पे तंबू का सेंस लगाया गया है बादल से। नीले बादल के नीचे अर्थात नीले आसमान के नीचे सभी लोग बैठे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे क्या, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, जैसे बहुत सारे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। आगे देखेंगे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। जो टकटकी लगाए मतलब एकटक देख रहे थे, सुरो मतलब देवता, देवता भी इसका जो निष्कर्ष आने वाला था, अर्थात भरत और राम जी की जो चर्चा हो रही थी उसके परिणाम जानने के लिए देवता भी उत्सुक थे और टकटकी लगाए नयन देख रहे थे। देखो, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे,
पड़यामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। पड़यामोत्सुक मतलब पड़याम जाने के लिए, भयातुर मतलब भय से आतुर थे, अर्थात उन्हें डर लग रहा था। डर इस बात का लग रहा था कि जो राम जी थे वो भरत की बात मान के वापस अयोध्या न चले जाएं। अगर अयोध्या वापस चले आएंगे तो जो रावण का बढ़ता अत्याचार है उसको कौन समाप्त करेगा। तो देवता, सभी देवताओं का मन था कि क्या राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। ये एक साजिश थी। क्या थी? साजिश थी, जिसमें राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिलाया गया था, ना कि दिया गया था। क्योंकि जो सरस्वती माता होती, मंथरा और कैकेयी माता की बुद्धि को परिवर्तित कर देती हैं कि भरत को राजगद्दी मांग लीजिए और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मान लीजिए। क्योंकि रावण का अत्याचार बढ़ रहा था, उसकी बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए सभी देवताओं ने असेंबली बुला के यह फैसला लिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही इनको खत्म कर सकते हैं। इनके जो पापी कार्य थे अर्थात इनको खत्म करके हम लोग को स्वतंत्र करा सकते, क्योंकि रावण का अत्याचार अब देवताओं पर भी होने लगा था। तो उन सब, देखो फिर से देखेंगे क्या शुरुआत से करेंगे तो कहां से तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सिरों के थे, वो पड़यामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। अब देखेंगे, अब देखो शुरुआत से एक बार अर्थ समझ लेते हैं कि राम जी की कुटिया के आगे सभा का आयोजन हुआ, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। उसके बाद, उस सभा के बाद जो पहली सभा हो गई, उसके बाद राम जी की कुटिया के आगे सभा का आयोजन हुआ, तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। सभा उठज कुटिया के आगे बैठती है। अब देखेंगे तदंतर बैठी सभा उठज के आगे। अब देखेंगे नीले बितान के तले दीप बहु जागे, अर्थात नीले आसमान के नीचे दीप की तुलना यहाँ लोगों से की गई। बहुत सारे लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि नीले आसमान के नीचे दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। अब देखेंगे टकटकी लगाए नयन सिरों के थे हुए, तो एक ही मतलब बहुत अच्छी नजर से एकदम एग्जैक्ट लोकेशन लेकर के देख रहे थे देवतागण, एकदम मतलब क्या 100% मतलब अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके देख रहे थे कि इसका जो परिणाम आने वाला, क्या आने वाला। ऐसा तो नहीं है कि राम जी मान जाएं और अयोध्या वापस चले जाएं। तो दोस्तों आपको व्याख्या स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, थोड़ा मैंने समझा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके आगे की चाल लाइन अगले वीडियो में आएंगी। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।